चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? देखो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूं। ऐसे लोग जो स्किल्ड है, एजुकेटेड है या एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को या तो अपने यहां बढ़ा लो या फिर उन्हें कहीं से क्या कर लो, एक्वायर। क्या बोला मैंने? दोबारा बोलता हूं। ऐसे बंदे जो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है, ऐसे बंदों को या तो पढ़ाओ, लिखाओ और उन्हें स्किल्ड बना दो। मतलब ऐसे बंदों को इंक्रीज कर दो। वरना एक काम करो, कोई तो कंट्री होगी जो अपने बंदों को पढ़ा लिखा रही होगी, वहां से बंदे पकड़ के ले आओ। अमेरिका करता है। अमेरिका इंडिया से बंदे ले जाता है। क्यों ले जाता है? हमारे बंदे इतनी मेहनत कर रहे, इतनी पढ़ाई कर रहे, क्या कमाने के लिए? पैसे। और वो अमेरिका कहता है हम तुम्हें पैसे देंगे, हमारे यहाँ के काम करो। और हमारे इंडियंस चल देते हैं, कहने लगे चलो। तो उन्होंने क्या कर लिया अपने यहां पे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और हमारा नुकसान हो गया। अमेरिका एक इतनी डेवलप्ड कंट्री, वो ऐसे खेलती है क्योंकि उनकी जेब में पैसे हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे बंदे जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं या स्किल्ड हैं, ऐसे बंदों को दूसरी कंट्री से एक्वायर कर लेते हैं। क्योंकि उनके बंदे तो इतने पढ़ लिख नहीं रहे, तो वो दूसरी कंट्री से ऐसे बंदों को एक्वायर कर लेते हैं। तो उनके यहां क्या हो जाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बस यही खेल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। बंदे जो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, उन्हें या तो बढ़ा दो या कहीं से क्या कर लो, एक्वायर। और कुछ नहीं है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये कैसे कैसे होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बारे में बात करता हूं मैं आपसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना होता है, ये 6 चीजें करनी पड़ेंगी। दिख रही है 6 चीजें? सबसे पहली चीज, आप खर्चा करो किसके ऊपर? किसी कंट्री को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना हो तो सबसे पहले खर्चा कराओ किसके ऊपर? क्योंकि एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है, पर उसका रिटर्न बहुत ज्यादा हाई रहता है। एजुकेशन का खर्चा कितना कितना मान लो कितना, 1 लाख रुपए 1 साल का है ना। और तुम्हें 15 साल हो गए पढ़ते हुए, तो 15 लाख मान लो। कितने मान लो? 15 लाख। तुम अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 15 लाख रुपए और लगा दोगे। मान लो कितने रुपए और लगा दिए तुमने? 15 लाख। अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तुमने 15 लाख और लगा दिए। कितने हो गए? 30 लाख। चलो 20 और जोड़ लो, इधर उधर के खर्चे वगैरह 20 और जोड़ लो, 20 लाख। कितने रुपए लग गए? 50 लाख। अब रिटर्न तो बहुत ज्यादा है। पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई से कमाओगे, रिटर्न बहुत ज्यादा है, करोड़ों में कमाओगे। तो इसलिए लोग खर्चा करते हैं किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। और रिटर्न बहुत ज्यादा हाई मिलता है, इसलिए तो खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। हाँ, साथ में मेहनत लगती है, वो मेहनत तुम्हारा रिवॉर्ड है। मान लो तुमने अपनी लाइफ में 1000 करोड़ रुपए कमा लिए 50 लाख लगा के, एजुकेशन के ऊपर 50 लाख लगा के 1000 करोड़ कमा लिए, तो बीच का गैप है, ये तुम्हारी मेहनत ही तो है, ये तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल हुआ। तो शुरू से देखो, सबसे पहले हमने कहा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ऐसे बंदे जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, ऐसे बंदों को या तो एक्वायर कर लो या फिर अपने यहां से बढ़ा लो, इंक्रीज कर लो। दूसरा मैंने कहा, अगर आपको ऐसा करना है तो आपको सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। किसके सोर्सेज? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो पहला सोर्स क्या है? खर्चा करो किसके ऊपर? एजुकेशन। दूसरा मैं तुमसे खर्चा कराऊंगा अपनी हेल्थ के ऊपर। प्लीज करो, हेल्थ के ऊपर खर्चा करो यार, और दिल खोल के करो। क्योंकि अब अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आपका माइंड भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। कहते हैं हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू अ साउंड माइंड। माइंड तभी साउंड रहेगा, मतलब काम करता रहेगा, जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो हेल्दी बॉडी ही एक साउंड माइंड को क्रिएट करती है। तो इसलिए खर्चा करो किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा अच्छा खाओ, बाहर का खाना छोड़ दो। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम एक्सरसाइज करते रहते हो ना रेगुलर, और साथ में तुम बाहर का खाना छोड़ देते हो थोड़े टाइम, तो तुम्हारा अंदर से ही मन करना बंद कर देता है फिर कि यार ये तो यार बेकार सी चीज है। फिर जब तुम अपने यहाँ पे शहर में सबसे ज्यादा फास्ट फूड टाउन हॉल पे मिलता है ना, टाउन हॉल के बाहर से जा रहे होंगे ना, अभी तुम मन करता होगा यार एक आधी चीज खा लें, तब ऐसा मन करेगा तुम्हारा कि यार ये लोग क्यों खा रहे हैं ऐसे इतना सारा गंदा गंदा। और प्लस तुम्हें उनको मारने का मन भी करेगा कि इनके मारो यार, ये क्यों खा रहे हैं ऐसे उल्टा सीधा।
साथ में जूस वगैरह की भी दुकान है, और जूस पी लो, पनीर खा लो। तो एक टाइम मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका, जब हम जिम रेगुलर जाते थे तो ऐसा लगता था यार ये क्या खा रही है। अब जब जिम नहीं जाते या रेगुलर थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो अब लगता है यार एक आधा खा ही लेते हैं। कलेजी पनीर हो गया, मोमोज हो गए, चाप हो गई, कह रही चाप भी हो गई। तो एजुकेशन के ऊपर तो खर्चा कर लिया, आप कर भी रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर भी खर्चा करो। हेल्थ के ऊपर खर्चा करने से देखो, एक बात बताओ ना, छोटी सी बात वैसी, एक सिक पर्सन जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा या एक हेल्दी पर्सन? हेल्दी पर्सन जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट। तो पहला खर्चा एजुकेशन, दूसरा खर्चा, तीसरा खर्चा आप करो इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा जरूरी है। मुजफ्फरनगर में कभी नहीं करते बंदे, किसके ऊपर खर्चा? इंफॉर्मेशन। पता है क्या खर्चा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, जाओ और खर्चा करो, ये पता करने की कोशिश करो कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जो हमें अच्छी स्किल प्रोवाइड करेगा, ऐसी स्किल प्रोवाइड करेगा जो हमें आगे जाके अच्छी जॉब दिलवा दे। जाओ ऐसे कॉलेज ढूंढो, तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे कॉलेज? नहीं मिलेंगे, तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। तो जाके तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें अच्छी, बहुत बढ़िया लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिससे हमारी अच्छा पैकेज लग जाए, हमारी अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। ऐसे होता है, जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना तो ये सोच के लेते हैं यार ये कॉलेज हमें कितने की प्लेसमेंट दे देगा। और तुम कॉलेजेस को देखो, कॉलेज ने अपने यहाँ पे बोर्ड लगा रखे होते हैं कि हमारा स्टूडेंट 60 लाख की जॉब करता है, हमारा स्टूडेंट 50 लाख का पैकेज लेके बैठा है। तो वो क्या शो करते हैं कि हम आपको अच्छे पैकेज दिलवा रहे हैं। स्टूडेंट भी वही सर्च करता है, पर आपको कॉलेजेस ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। पहला खर्चा किसके ऊपर कराया? दूसरा और तीसरा, और किस चीज की इंफॉर्मेशन पाने के लिए खर्चा है? ये इंफॉर्मेशन पाने के लिए खर्चा है कि भैया ऐसे कॉलेज कौन कौन से हैं जो हमें अच्छी स्किल्स, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर हमारे शहर में ये खर्चा नहीं करते बच्चे, क्योंकि टीचर्स ही इतने नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको इनफ रहती है, तो आपको ये खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी जब भी बच्चे कोई एडमिशन लेते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं तो फिर हमसे पूछते हैं कि भैया ये कॉलेज कैसा है। हाँ, कॉलेज में जाने के बाद आप वहां के एनवायरनमेंट को कैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वो आपके ऊपर है। उसको मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि वहां के कॉलेज को तुम एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हम ये बता सकते हैं कौन सा कॉलेज कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे एमईटी हो गया, मैं एक बार बात बताता हूँ, पहले भी बताइए, 2017 वाला पूरा बैच एमईटी चला गया। शार्डन के सारे बच्चे, शार्डन वाले सारे बच्चे एमईटी भाग गए। दोस्ती यारी नहीं छूट रही थी, और उनका ग्रुप भी बहुत अच्छा था, मतलब सब साथ मिलके रहते थे वो। तो पूरा शार्डन, लगभग पूरा शार्डन वहां चला गया। 2 महीने में छोड़ के आ गए, फीस भरने के बाद। वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं एक्सेप्ट कर पाए। इन्हें लग रहा था एमईटी में बहुत मजे आएंगे, क्योंकि एमईटी का नाम इसी तरह बर्बाद है कि मजे आएंगे, पर असल में ऐसा नहीं निकला। एमईटी में लेक्चर चल रहे 1 घंटे का, जैसे मेरा 1 घंटे का लेक्चर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट चलता होगा, मैक्स टू मैक्स 50 मिनट, है ना। जैसे रिवीजन बैच है तो ये 50 मिनट चलता है, नॉर्मल बैच हम 45 मिनट 40 मिनट में खत्म हो जाता है। ऐसे चलता है ना, सब ट्यूशंस में ऐसे चलता है भाई। वहाँ 58 मिनट का लेक्चर चलता है, अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो वहाँ टीचर आ रहा हो लगातार बोले ही जा रहा भाई साहब, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चा पागल हो रहा था, कह रहा ये कैसी पढ़ाई है, हम तो नहीं पढ़ रहे, वो छोड़ के आ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला खर्चा मैं तुम्हारा किसके ऊपर करा रहा हूं? हम कर क्या रहे हैं? ऐसे बंदे जो नॉलेजेबल हैं, स्किल है, ऐसे लोगों को हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का तरीका क्या है? खर्चा करो एजुकेशन के ऊपर, खर्चा करो हेल्थ के ऊपर, खर्चा करो। एक और खर्चा करा रहा हूं तुम्हारा किसके ऊपर? माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाना। उतार दो, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह से दूसरी जगह मतलब मान लो तुम यहां से दिल्ली जाते हो पढ़ने, जाओगे ही, है ना, बाहर जाओगे ना, यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती ना, तो बाहर जाएंगे बच्चे। अब बाहर जाओगे तो खर्चा कितना आएगा तुम्हारा? कुछ भी खर्चा नहीं होगा। 100 रुपए की ट्रेन की टिकट है, जहां तुम कैब में चले जाओगे
और कैब का भी तुम्हें एक बता देता हूँ, आजकल ब्ला चल रही है, 200 रुपये लेते हैं, 250 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। 200-250 रुपये में तुम दिल्ली पहुँच जाओगे अपना सारा सामान लेके तुम दिल्ली पहुँच गए। अब दिल्ली में पहुँच के अपना अच्छी नॉलेज गेन करो, अच्छी जॉब करो। यहाँ उस लेवल की तुम्हें नॉलेज या जॉब नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है। माइग्रेशन का खर्चा कितना, सिर्फ 100 रुपये। तो रिटर्न बहुत ज़्यादा है और खर्चा बहुत कम है। मैं सारे खर्चे ऐसे बता रहा हूं, जिसका खर्चा कम है और रिटर्न बहुत ज्यादा है, तभी तो क्या क्रिएट होंगी, ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहला क्या खर्चा कराया, एजुकेशन। दूसरा खर्चा हेल्थ के ऊपर, तीसरा खर्चा और फोर्थ खर्चा किसके ऊपर कराया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना तो कंपनी तुम्हें देगी ट्रेनिंग। मेरा एक बंदा था जानने वाला, मैंने उससे पूछा यार तुम एम्प्लॉय को ट्रेन क्यों करते हो, ट्रेन एम्प्लॉय ले लिया करो ना पहले ही। कह रहे कितना भी ट्रेन एम्प्लॉय आ जाए हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। मैंने कहा क्यों, पागल हो? अरे जब तुमने ट्रेड एम्प्लॉय ही सेलेक्ट करा है तो उसे दोबारा ट्रेनिंग क्यों दिलवा रहे यार तुम। कह रहे मान लो अभी वो 100 यूनिट बनाता है, अगर हम उसे और ज्यादा ट्रेन कर दें वो 120 यूनिट बनाने लगेगा। मैंने कहा बात सही है। कह रहे उसके बाद और ज्यादा ट्रेन कर दें तो शायद वो 150 यूनिट भी बनाने लग जाए। मैंने कहा बात सही है तुम्हारी। कह रहे देख कहां 100 बना रहा था और कहां 150 बनाने लगा। मैंने कहा तुम्हारा क्या फायदा है। कह रहे हमारा ही तो फायदा है, 100 यूनिट की बजाय अब कितनी बनेगी, 150 यूनिट। तो ये फ्री में एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। भाई सब फ्री में। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, फ्री में क्यों प्रोवाइड कर रहा, पैसे ले ले। कह रहा नहीं हमें फायदा है। मैंने कहा खर्चा भी तो है। कह रहा खर्चा तो बहुत कम है, एक ट्रेनर लाना है वो 50 बंदों को ट्रेन कर देगा, कितना ही खर्चा आ जाएगा, 2 लाख 4 लाख, पर रिटर्न बहुत ज्यादा। हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सारे एम्प्लॉयज ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेंगे और हमारा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए कंपनीज तुम्हें क्या प्रोवाइड करती हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। टीचर्स की भी होती है स्कूल्स में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बस तुम्हें नहीं पता लगता होगा। कभी टीचर से पूछना आपकी कोई ट्रेनिंग हुई है, वो बताएगा हाँ मेरी ट्रेनिंग हुई है, जो रेगुलर बेसिस पे काम करता हूँ। मैं तो कहीं रेगुलर टिक नहीं पाता, तो मेरी तो कभी ट्रेनिंग हुई नहीं। और मुझे बहुत गुस्सा आता अगर कोई मेरी ट्रेनिंग ही करा रहा होता। अच्छा अब तुम बताओगे हमें, ऐसे वाला थोड़ा एटीट्यूड आ जाता। पर अभी मैं उसमें पढ़ा रहा था तुम्हारे स्कूल में, माउंट लुटेरा में। तो वहाँ पे ना जब इनके ना पेपर हुए थे, एग्जाम हुए थे प्री बोर्ड, तुम्हारे 11th वालों के भी एग्जाम हुए थे। जो तुमने मेरा एक एग्जाम दिया था जब तुम वो गए थे, घबरा गए थे, कह रहे ये कैसा पेपर है। तो वो एग्जाम में जब चेक करने गया ना तो साइड वाले रूम में ट्रेनिंग चल रही थी, बाहर से टीचर आए हुए थे, वो बता रहे थे कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना होता है। तो मैं तो अपना कॉपी चेक कर रहा था, तो उधर दूसरी क्लास में ट्रेनिंग चल रही थी। तो हर एक एम्प्लॉय की कराई जाती है ट्रेनिंग, जिससे वो और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाए और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो क्या कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, कंपनी का खर्चा कम पर कंपनी को फायदा ज्यादा। तो ऐसे ही होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबके आवाज नीचे, पहला खर्चा, दूसरा खर्चा, तीसरा खर्चा, फिर खर्चा किसके ऊपर करा, फिर हमने क्या कराई, हमने मतलब फर्म ने प्रोवाइड कराई किसको, एम्प्लॉइज को। क्या प्रोवाइड कराई, ऑन द जॉब। फिर क्या है, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। ये क्या है, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, ये गवर्नमेंट कराती है। ये बंदे जिन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी और सब तरह की एजुकेशन ले लिए, जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हारी ट्रेनिंग कराएंगे। ओहो, हम तुम्हारी स्टडी कराएंगे। मैंने कहा क्यों, मैं तो जॉब कर रहा हूं। कह रहे आप पढ़ लिख लिए। मैंने कहा हाँ तभी तो जॉब लगी। कह रहे सारे पढ़ लिए। मैंने कहा हाँ सारा पढ़ लिया। कह रहे सब आता है। मैंने कहा सब आता है। कह रहे आपके हिसाब से आता है। मैंने कहा मेरे हिसाब से ही आता है। हाँ, कह रहे पर जब तुम पढ़ाई करी थी ना तुमने, उस बात को 10 साल हो गए। मैंने कहा 12 हो गए। कह रहे हाँ जितने भी हो गए। कह रहे तब से बहुत सारे तरह के क्या आ गए, चेंजेस। तो हम आपको चेंजेस सिखाएंगे जिससे कल को फ्रेशर्स आके आपको जॉब से ना निकलवा दें, क्योंकि फ्रेशर आएगा नई नई चीजें सीख के। तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको फ्री में स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, आके स्टडी कर लो। मैं कहा मैं तो पढ़ लिया था। कह रहे हाँ दोबारा पढ़ लो। मैं कहा दोबारा क्यों पढ़ लूं, बचपन में तुमने तो कहा था एक बार पढ़ लो, फिर पढ़ा रहे। कह रहे हाँ दोबारा पढ़ लो जिससे तुम्हें कोई जॉब से ना निकाले। तो ये स्टडी प्रोग्राम कौन चलाता है, गवर्नमेंट या कोई एनजीओ भी चलाती है। तो ये पहला टॉपिक था एचसीएफ का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। मैंने तुम्हारे 6 खर्चे करा दिए। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, ये नहीं, पहले ये पढ़ेंगे।
फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो होती है जिसे आप मार्केट में खरीद बेच सकते हो, जैसे हमारी मशीन, हमारी बिल्डिंग, वो सब हमारे लिए क्या है? अरे तुम अकाउंट में फिक्स एसेट साइड में जो जो चीजें लिखते हो वो सारी की सारी तुम्हारी क्या है? फिजिकल कैपिटल। बट ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? मेरे अंदर या तुम्हारे अंदर जो भी स्किल्स हैं वो क्या है? तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल। पैसा कमाने की कोई एज थोड़ी ना होती है। पैसा तो जब मर्जी कमा लो, जब तुम्हारा मन करे पैसे कमा लो। उसमें क्या हुआ? अब तुम्हारे साथ एक लड़की पढ़ती है, बताओ, पैसे कमाती है, भाविका है, क्यों? उसके अंदर एक स्किल आ गई, उसने नेल आर्ट बनानी सीख ली, नेल आर्ट जो आजकल ट्रेंड में है ना। अब नेल आर्ट बना बना के उसने पैसे कमा लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गई? स्किल। और हिम्मत है ना तुम्हारे में, उसकी वो स्किल छीन के दिखा दो, या उससे कहो अपनी स्किल्स बेच दे, वो बेच ही नहीं पाएगी। मुझसे आगे कहो कि सर अपने पढ़ाने वाली स्किल बेच दो, मैं कैसे बेच दूं? क्या ही करूं ऐसा? लो ले जो, है ना, नहीं बेच सकते ना। जो ह्यूमन कैपिटल होती है, मतलब आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आप उसे खरीद बेच नहीं, उल्टा आप उसे छू भी नहीं सकते, इंटेंजिबल है। पर फिजिकल कैपिटल को छू सकते हैं। मशीन जाके छू दो, उसे आइस पाइस कर दो, सॉरी ढप्पा होता है वो, तो ढप्पा होता है, आइस पाइस होता है, ढप्पा कर दो भाई साहब। सुनो सुनो, देखो क्या लिखा है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? टेंजिबल इन नेचर एंड कैन बी सोल्ड इजीली इन द। इसमें क्या लिखा है? इनटेंजिबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द। देखो देखो फिर क्या लिखा है? कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स। अबे जब बिक जाएगी तो ओनर से क्या हो जाएगी? और यहाँ पे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स। क्या तो ना, मेरी स्किल अलग करके दिखा दो ना, नहीं हो पाएगी। और अलग ही हो जाए तो मेरे तो मजे आ गए, मैं रोज स्किल डेवलप कर लिया करूंगा, रोज बेच दिया करूंगा, इंजॉय। बंदे सुबह लाइन लगा के खड़े कह रहे स्किल बेच दो, लो जो। आप इतनी कैसे बना रहे हैं? पूरा दिन डेवलप कर रहा हूं, अगले दिन बेच रहा हूं, मजे आ रहे हैं। ऐसे फिर ऐसे करना पड़ेगा ना, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। अच्छा यहाँ क्या लिखा है? क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट। मशीन का फायदा सिर्फ तुम्हें मिलेगा या उसके ओनर को मिलेगा। तुम्हारे पास मशीन है तो मशीन तुम्हें फायदा पहुंचाएगी, बट जो ह्यूमन के पास स्किल्स होती हैं उसका फायदा उसको भी मिलता है प्लस सोसाइटी को भी मिलता है। अगर कोई अच्छा डॉक्टर है और वो अच्छा इलाज कर रहा है तो उसका फायदा उसे मिलेगा क्योंकि उसकी कमाई ज़्यादा होगी, अच्छा इलाज करता है, प्लस सोसाइटी को भी मिलेगा क्योंकि सोसाइटी का इलाज हो रहा है। कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको भी फायदा हो क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा होगी, प्लस सोसाइटी को भी फायदा हो क्योंकि उन्हें समझ आएगा, है ना। तो जो ह्यूमन स्किल्स होती हैं, ह्यूमन कैपिटल होती है, उसका फायदा उसके ओनर को भी होता है और प्लस सोसाइटी को भी होता है। देखो क्या लिखा है? क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल। और लास्ट इंक्लूड ऑल दोज इनपुट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये मीनिंग है इसका, किसका? फिजिकल कैपिटल में वो सारे इनपुट्स आते हैं जो गुड्स को बनाने में यूज होते हैं। और यहाँ पे इंक्लूड्स ऑल द नॉलेज, एबिलिटी, स्किल एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस। जो मेरे अंदर स्किल है, मेरे अंदर जो एबिलिटी है, मेरे अंदर जो फिजिकल कैपेबिलिटी है, वो सब जो प्रोडक्शन मेरी ज्यादा करने में मदद करे, वो सब मेरी क्या है? ह्यूमन कैपिटल। दो टॉपिक हो गए। पहला खर्चा मैंने तुम्हारे खर्चे कराए थे, किस लिए खर्चे कराए थे? जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो सके। तो पहले खर्चे मैंने तुम्हारे कराए थे एजुकेशन के ऊपर, दूसरा खर्चा मैंने तुम्हारा कराया हेल्थ के ऊपर, तीसरा खर्चा मैंने तुम्हारा कराया इंफॉर्मेशन, फिर माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये तुम नहीं करोगे, ये कंपनी करेगी। और ये कौन करेगी? गवर्नमेंट या फिर एनजीओ। उसके बाद मैं तुम्हारे को इधर आ गया कि भैया ये भी चीज होती है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिर मैंने तुमसे कहा फिजिकल कैपिटल क्या है? जो मार्केट में ट्रेड हो सकती है, टेंजिबल भी है और मार्केट में ट्रेड हो सकती है। और ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है और मार्केट में ट्रेड सेपरेट हो सकती है ओनर से, ये सेपरेट नहीं हो सकती। इसका बेनिफिट प्राइवेट को मिलेगा, उसका बेनिफिट मालिक को भी मिलेगा और सोसाइटी को भी मिलेगा। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करें। यहाँ बंदे की नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, ये सब चीजें आती हैं।
अब मैं आ गया अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोला? रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये है कि मैं क्यों करूं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उससे होगा क्या, क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमी की ग्रोथ में। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वैसे ही मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ या ना बताना है तुम्हें, बस बहुत बहुत ही ईजिली, है ना। और सब सुनेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने मन में बताएंगे। कहीं वीडियो देखेंगे ना खाली, वो अपने मन में बताएंगे, तभी उन्हें मजा सा आएगा। तो सुनो, मुझे तुम ये बताओ, जब बंदे स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, मतलब जब हमने क्या कर दिया उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक बात बताओ, क्या वो नए नए आइडियाज नहीं सोचेंगे? तो नई नई इनोवेटिव आइडियाज नहीं निकल के आएंगे, तो उनकी स्किल्स जो हैं वो इनोवेटिव बन जाएंगी। एक नहीं सोचेगा, दो सोचेगा, 100 में से 10 भी सोच लें, तो कोई एक भी नया आइडिया मिल गया तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक साइंटिस्ट था, उसे एक आइडिया मिल गया था कि प्लास्टिक से रोड कैसे बनानी है। प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारे यहाँ भर भर के है, उससे क्या बनानी है? रोड। हमारी बहुत सारी रोड ना प्लास्टिक वेस्ट से बनती है। कितनी ही गजब बात है भाई साहब। उन साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा, कल पक्का बताऊंगा तुम्हें। वो साइंटिस्ट ने बाहर से ऑफर आए उन्हें, बाहर से ऑफर कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ, हमें ये फॉर्मूला बता दो और जो मर्जी अमाउंट मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम किसको देंगे? इंडियन गवर्नमेंट को देंगे, वो चाहे तो बाहर बेचे, कुछ भी करे। यह है देशभक्ति कि आप कुछ सीख लो। अगर आपके देश ने आपको कुछ सिखा दिया या आपको कुछ नया आइडिया आ गया, तो एक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसे मत बेचो, क्योंकि अगर किसी ने वो आइडिया रजिस्टर करा लिया, पेटेंट ले लिया, तो फिर उसे दूसरे देश यूज नहीं कर पाएंगे। तो कई लोग गलत फायदा उठा लेते हैं उसका, तो समझो इस बात को। सुनो, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पढ़ा दिया तुम्हें, क्या? इनोवेटिव स्किल। जो हम बंदों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना, तो क्या पैदा हो जाएंगी? इनोवेटिव स्किल। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मशीन है, एक मशीन पे मैंने अनस्किल्ड लेबर लगा दी और एक पे स्किल्ड, कौन ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी? मतलब मशीन से ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होने लगेगी। सेम मशीन से अनस्किल्ड बंदा कम प्रोडक्शन करके देगा और स्किल्ड बंदा ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। तो अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, बंदों को स्किल्ड बनाते हो, एजुकेटेड बनाते हो, उन्हें पढ़ाते लिखाते हो, तो वो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। सेम मशीन की प्रोडक्टिविटी क्या होने लग जाएगी? ज्यादा। या तुम बोर हो गए? शुरू से बात करेंगे। पहले खर्चे कराए मैंने तुम्हारे, सबसे पहला खर्चा एजुकेशन के ऊपर, फिर इंफॉर्मेशन, फिर माइग्रेशन पे खर्चा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करी, फिर चलो अब वापसी आ जाओ इस पे। रोल पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, क्यों करूं? तो सबसे पहला रोल है, क्या बढ़ जाएगी? इनोवेटिव स्किल्स, नई नई स्किल्स पैदा हो जाएंगी। क्या पैदा हो जाएंगी? फिर दूसरा मैंने कहा फिजिकल कैपिटल का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। पॉइंट का नाम देखो, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल की क्या बढ़ जाएगी? प्रोडक्टिविटी। ठीक है। तीसरा देखना, तीसरा ये रहा, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। क्या बोला? हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी? देखो, एक बंदा अनस्किल्ड है तो घर पे खाली बैठेगा। क्या स्किल्ड बंदा भी घर पे खाली बैठेगा? वो कोई ना कोई काम ढूंढेगा और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। वर्ड देखना क्या बोल रहा हूं, क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। मतलब घर में खाली नहीं बैठेगा, जीडीपी को बढ़ाने में क्या करेगा? पार्टिसिपेट, ग्रो करेगा। और जब वो पार्टिसिपेट करेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो इक्वालिटी आएगी। क्या आएगी? इक्वालिटी। हमारे यहां भर भर के है ना, क्या? इनइक्वालिटी। कोई तो बहुत ज्यादा अमीर, कोई बहुत ज्यादा गरीब। इनइक्वालिटी तो है ये। बट अगर बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी जीडीपी को बढ़ाएंगे, तो उनकी क्या बढ़ेगी? इनकम। और वो अमीरों के थोड़े इक्वल आना शुरू हो जाएंगे। तो पॉइंट का नाम है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। अब कितने पॉइंट हो गए?
मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो तो इकोनॉमी की कैसे कैसे ग्रोथ होगी। सबसे पहला मैंने तुम्हें बताया इनोवेटिव स्किल, मैंने तुम्हें बताया हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, मैंने तुम्हें बताया हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। एक सबसे ज्यादा खास ये है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। यहाँ दो वर्ड यूज होंगे, इमोशनल और मटेरियल। इमोशनल एनवायरनमेंट सीखना। इमोशनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जब इकोनॉमी के लोग ऐसा सोचने लगे कि हम खर्चा करेंगे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। क्या करेंगे? इकोनॉमी के, या ये कह लो हम खर्चा करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे। जैसे हमारे घर वाले सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। कईयों घर वाले ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं, देख हम तो पढ़ लिख नहीं पाए, हम पैसा खर्च सकते हैं तो तू पढ़ लिख ले। मैंने कहा बात सही है, जब वो पैसा खर्च रहे हैं तो मैं पढ़ लिख भी सकता हूँ यार। मैं अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय ये काम कर लेता हूँ। घूमने से मुझे क्या मिलेगा? एक दिन मैं घूम रहा तो मैंने सोचा यार मुझे क्या मिला आज घूमने? कुछ नहीं मिल रहा। थोड़े बहुत मजे आ रहे, वो ऐसा लग रहा है यार कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने एक दिन पढ़ के देखा, फिर मेरा दिमाग थक गया पढ़ते पढ़ते, फिर नींद भी बढ़िया आई। मैंने कहा यार ये काम बढ़िया है, नींद भी बढ़िया आ रही। वो किताब खोलते ही नींद आ जाती है ना। तुम कर रहे बेकार के नशे, टबैको का, सिगरेट का, दारू का, वाइन का, नशे ही नहीं है। तुम नशा करोगे बहुत देर बाद तुम्हें नींद आएगी। ये कैसा नशा है? वाहियात, बिल्कुल घटिया। बुक खोल लो, बुक खोलते ही नींद आ जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है? बुक खोलते ही नींद आ जाएगी भाई। हैं? चाय से भी आ जाती नींद? चाय से नींद जाती नहीं, उल्टा बोल रही थी तुम। चाय से नींद आ जाती है तुम्हें? आइए पढ़े भाई, अलग लेवल पे खेल रहे बंदे। इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। सुनो, जब लोग ये सोचने लग जाएं, लोगों के माइंड में, लोगों के एटीट्यूड में चेंज आ जाए कि हम तो खर्चा करेंगे अपनी एजुकेशन और अपनी हेल्थ के ऊपर, तब हम कहते हैं इमोशनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ध्यान से सुनो मेरी बात। कौन सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया? कैसे हुआ? जब लोगों का माइंडसेट, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा हो कि हाँ हम तो खर्चा करेंगे एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। जो तुम्हारे घर वाले या तुम ऐसे सोचना शुरू कर दोगे तो हम कहेंगे इमोशनल एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? चेंज। और मेटेरियल एनवायरनमेंट चेंज होने का क्या मतलब है? जब एक इकोनॉमी में नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन क्या हो जाएं, दोनों रिलेटेड नहीं है। जब लोग ऐसा सोचेंगे कि यार हम खर्चा करेंगे एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, तो अपने आप नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन क्या हो जाएंगे? तो इमोशनल एनवायरनमेंट चेंज होती है, मटेरियल एनवायरनमेंट अपने आप चेंज हो। 2020 के बाद से जब कोविड आया था, तब से लोगों का ये एटीट्यूड चेंज हुआ है और लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया एजुकेशन और हेल्थ पे। पता नहीं क्या माइंडसेट हुआ है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। आएगा, दोबारा आएगा वही माइंड एटीट्यूड, वही। क्योंकि उससे पहले जो एटीट्यूड था ना लोगों का पढ़ाई के प्रति कि हाँ यार पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छा मिलेगा कुछ, अब वो चेंज हो गया। शायद रील देख देख के कि ये तो अनपढ़ था, इसने तो इतने पैसे कमा लिए, यूट्यूब से कमा लिए, कैसे भी कमा लिए। लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है। पर एक बारी को यार ये सोचा जाए कि हाँ आपका बिल्कुल ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो सोचा भी जाए। पर ये पैसे बचाने के चक्कर में तुम्हारे स्कूल में देख लो एडमिशन ही कम हुए होंगे। इस साल स्कूल में एडमिशन कम हुए होंगे, पक्की बात है, जाके डाटा निकलवा लो। एसजी में कितने सेक्शन है? नहीं, कॉमर्स के बताओ। 4 सेक्शन है। कितने बच्चे हैं एक सेक्शन में? 40 मान लो। चलो तुम 30-35 बोल रहे, 40 मान लो। पहले एक सेक्शन में 55 बच्चे हुआ करते, तो 15-15, 20-20 बच्चे एसजी जैसे स्कूल में कम हो गए। कहाँ गए? कोई आइडिया नहीं है। तो लोग खर्चा कम कर रहे हैं किसके ऊपर? थोड़े दिन में इसका नुकसान पता लगेगा उन्हें, फिर वो वापसी आएंगे, है ना। वो वापसी नहीं आएंगे, वो अपने जूनियर्स को बताएंगे यार पढ़ ले यार, थोड़ा टाइम लगेगा उस काम में।
लोग सोच पता नहीं क्या माइंडसेट बन गया रील्स देख देख के। अरे वो रील जो बना रहे उनसे कहिए कोई डिग्री नहीं कर रखी, क्या पढ़ाई नहीं कर रखी? कर रखी होगी क्योंकि उनका टाइम ऐसा ही था। उनका टाइम ऐसा ही था। अब लोगों को कह रहे हैं कि खर्चा मत करो पढ़ाई वढ़ाई के ऊपर। अच्छा तुम शार्क टैंक देखते होंगे, शार्क टैंक में ना मैं तुम्हें बताता हूँ, जब वो बंदे पूछते हैं ना कि आपने क्या कर रखा है, तो वो आपकी डिग्री जानते हैं। एक लड़का आया था 16 साल का, वो कहता था मैं 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसे जो शार्क्स थे जो पैसे देते थे, उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसने पैसा कमा रखा है, जो शार्क्स बैठे हैं। ये जो बंदा है ये भी अच्छा बिजनेस कर रहा है, फिर भी इसे कह रहे हैं कि किसी भी तरह पढ़ाई नहीं छोड़नी थी। बिजनेस आज चल रहा है कल ना चले, हाथ में अगर 4-5 डिग्री हैं तो इन द एंड आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, है ना। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो बंदे पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे कोई आइडिया नहीं। चलो तो पहला इधर मैंने तुमसे खर्चे करवाए, फिर मैंने बताया क्या करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने से क्या होगा। फिर अभी हमने इसके बारे में बात नहीं करी, पर इसके बारे में बात करी थी कि फिजिकल कैपिटल क्या होती है और ह्यूमन कैपिटल। अब इधर आ जाओ, ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो ध्यान देंगे सब, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल कहता है हम बंदों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको एजुकेटेड करेंगे, उनकी हेल्थ पे ध्यान देंगे, बट उनकी हेल्थ और एजुकेशन पे इसलिए ध्यान दिया जा रहा है जिससे हम उनसे प्रोडक्शन ज्यादा करवा सकें। मतलब ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमी का फायदा देख रहा है कि बस बंदों को यूज करना है, इनको पढ़ाएंगे, इनकी हेल्थ इंप्रूव करेंगे जिससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन। और उधर ह्यूमन डेवलपमेंट एक अच्छा बंदा, ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहा है हम बंदों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे जिससे वो अपनी लाइफ में एक अच्छे चॉइसेस कर सकें, एक अच्छे डिसीजन ले सकें। पढ़ाई लिखाई इसलिए भी जरूरी है आप लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सको। जो अनपढ़ बंदे होते हैं वो लाइफ के अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। अच्छे डिसीजन इज लाइक उन्हें पता ही नहीं लगता कि कैसे करना है क्या करना है। मान लो तुम किसी शॉप पे गए, सबसे ज्यादा जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं वो कॉस्मेटिक्स में आते हैं। आते नहीं आते? लड़कियों को ज्यादा पता होगा, लड़के नहीं जवाब दे पा रहे। कॉस्मेटिक्स में बहुत सारा डुप्लीकेट आता है। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हें कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच देगा। और तुम पढ़े लिखे हो, तुम सारी इंक्वायरी लोगे कि यार ये बार कोड जो है ये असली है या नहीं, उसमें QR कोड है, उसे स्कैन करके देख लोगे, है ना। पढ़े लिखे तो कर पाएंगे ऐसे। भाई मेरे घर वाले हैं, मेरी मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो उन्हें इन सब चीजों का नहीं पता कि QR कोड कैसे स्कैन करना है, बार कोड कैसे देखना है। अब वो मुझे लेके जाते हैं कि यार तू चल, तू देख के पहचान लेता है, क्योंकि हम वो चीजें समझ चुके। यही काम ह्यूमन डेवलपमेंट करा रहा है, कह रहा है तुम पढ़ो लिखो, तुम अपनी एजुकेशन हेल्थ पे खर्चा करो, इसलिए करो जिससे तुम लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सको। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट किसका फायदा सोच रहा है? ह्यूमंस का। और ह्यूमन कैपिटल किसका फायदा सोच रहा है? इकोनॉमी का। ये कह लो अपना कि भैया किसी तरह प्रोडक्शन क्या हो जाए। पता है एक दिन ह्यूमन कैपिटल मिला और इतनी गंदी बात बोल के गया ना, बस मैं तो बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूं। तो सुनो उसने क्या बोला। उसने कहा हम बंदों को पढ़ाते लिखाते हैं जिससे वो प्रोडक्शन क्या कर सके, ज्यादा। मैंने कहा मान लो तुमने किसी बंदे को पढ़ाया लिखाया और वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पा रहा, कह रहा तो वो हमारा पढ़ाया लिखाया सब खराब है। मैंने कहा हाँ, इतनी गंदी बात। फिर उधर से ह्यूमन डेवलपमेंट आया, कह रहा हम तो बंदों को पढ़ाते लिखाते हैं। मैंने कहा अगर वो प्रोडक्शन ज्यादा ना करें, कह रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है बंदों को एजुकेटेड बनाना, स्किल्ड बनाना, जिससे वो लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकें। ये ह्यूमन कैपिटल तो बदतमीज आदमी है, अपना फायदा सोच रहा है कि प्रोडक्शन क्या हो जाए, ज्यादा। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो ये उस बंदे को भगा देते हैं जो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा, उसे फिर आगे पढ़ाते लिखाते नहीं। पर हम तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे और सबको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चाहे वो अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहा हो चाहे ना।
तुम अच्छे बंदे हो, मैंने ह्यूमन कैपिटल को कहा, ह्यूमन डेवलपमेंट को कहा, सॉरी, तुम अच्छे हो, ह्यूमन कैपिटल तुम गंदे हो, जाओ नहा के आओ। तो वो नहाने चला गया। चलो सुनो, देखना ये ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल क्या कह रहा है? कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे कंसीडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज बीइंग इंटीग्रल या एसेंशियल टू ह्यूमन वेल बीइंग। इंटीग्रल का मतलब है एसेंशियल, जरूरी होता है ह्यूमन वेल बीइंग के लिए। किसके लिए? ह्यूमन वेल बीइंग के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्स टू इंक्रीज द ह्यूमन वेलफेयर, इसका मेन एम होता है ह्यूमन का क्या करना, ठीक है। अगला देखो, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा चैप्टर है, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है गवर्नमेंट की दखल अंदाजी? तो इसका पहला क्वेश्चन बनता है वाई, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी क्यों जरूरी है। मैं आपको बताता हूं। एक बात बताओ है तीशी, मान लो आपने 1000 करोड़ का कोई हॉस्पिटल बनाया, तो प्राइस बहुत कम रखोगे या ज्यादा रखोगे? क्या ज्यादा रखोगे? कि बंदी कह रही ज्यादा रखोगे, तुम कैसे रखोगे? ज्यादा रखेंगे। 1000 करोड़ लगाए, रिकवर भी तो करने हैं। अगर गवर्नमेंट तुम्हें कहे कि तुम प्राइस ज्यादा नहीं रख सकते, तो तुम बनाओगे हॉस्पिटल? तुम इन्वेस्टमेंट करोगे हॉस्पिटल में? नहीं करोगे। पहली बात तो मेरे जैसा बंदा तो 1000 करोड़ खर्च ही नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि है नहीं ना, तो 1000 करोड़ कैसे खर्चे, है ही नहीं। अब तो हर कोई स्कूल या हॉस्पिटल बना नहीं सकता, और जो बनाते हैं उन्हें गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि जितनी मर्जी फीस चार्ज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन यह है कि गवर्नमेंट की दखल अंदाजी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में? इसलिए जरूरी है क्योंकि इतना खर्चा हर कोई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ही कर सकती है। दूसरा, अगर कोई इतना खर्चा कर भी रहा है, फिर उसे आप अलाउ करो कि जितनी मर्जी फीस वो चार्ज कर सके। तीसरा, गरीब कंट्री जैसे हमारी पुअर कंट्री में काउंट होती है, बहुत सारे बंदे पुअर हैं यहाँ पे, हर कोई इतनी महंगी सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकता। पढ़े? सब पढ़ेंगे। वाई का आंसर, दिस सेक्टर नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी हाई फिक्स्ड, बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस they are allowed to recover their huge cost through high prices of the, जब तक आप उन्हें अलाउ नहीं करोगे हाई सर्विस चार्ज करने के लिए, तब तक वो आपके स्कूल या हॉस्पिटल में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और तीसरा, पीपल इन पुअर कंट्री लाइक आवर्स कैन नॉट अफोर्ड द हाई प्राइस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इसलिए गवर्नमेंट की दखल अंदाजी जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसलिए हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जहां पे सस्ते में ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ, अच्छी नहीं होती वो अलग बात है। इधर आओ, कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो ये काम करती हैं? तो एजुकेशन के सब सेक्टर में एक तो तुम्हारी हो गई एनसीईआरटी, फुल फॉर्म सबको पता होगी, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सेकंड है यूसीजी, जो तुम्हारा सीयूटी भी कराती है ना, सीयूटी यूसीजी तो कराती है, यूजीसी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE तुम इससे मिले नहीं, इस लाइक तुम्हारे उसमें नहीं आई, पर ये भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ के सेक्टर में है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NMC नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। एक टॉपिक और है, वो डाटा वाला है, डाटा वाला टॉपिक है। डाटा तुम्हें याद ही करना है, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। डाटा है कि डाटा कैसा कि 1950 में जीडीपी का कितना % एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा जाता था। टारगेट लेके चलते थे 4%, खर्च होता था 2%। अब होने लगा 4 से 5%। अब प्रेजेंट में 4 से 5% जीडीपी का किसके ऊपर खर्च होने लगा? एजुकेशन और हेल्थ पर गवर्नमेंट कहती है कि कितना % खर्च होना चाहिए? 6%। कईयों को डाटा याद है, जैसे बंदी बता रही, 6% खर्च होना चाहिए। अभी भी कितना होता है? 4 से 5%, तो और बढ़ना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा।